राधे गुरुजी। हाँ जी। तब से पानी मांग रही थी, मैं थक गई। थक गई तो विश्राम कर लो। बोलो। नहीं नहीं, मैं आपका कथा 4 साल से सुन रही हूँ। 60 साल से? 4 साल से। 4 साल से। तो मेरे पिताजी और मतलब घर में सभी सुनते हैं, लेकिन मेरे पिताजी और मेरे भैया नॉनवेज खाना नहीं छोड़ रहे, जबकि उनको डॉक्टर ने मना भी किया है, फिर भी नहीं छोड़ते। कहाँ है? ये रहे। बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश जी। नीतीश कुमार आप ही हैं? हाँ जी, बिहार से भी हूँ गुरु जी। अच्छा, बिहार से तो नीतीश कुमार जी? हाँ। तो आप नीतीश कुमार हैं जी। तो आप काहे मांस खाते हैं? गुरु जी पता नहीं, आदत लग गया पूरा, छोड़ने का कोशिश करते हैं लेकिन नहीं छूटता। क्या पसंद करते हैं नॉनवेज में? हाँ। चिकन मटन दोनों खाते हैं। मटन चिकन मतलब? अरे चिकन किसे कहते हैं? वो मुर्गे की मांस को। मुर्गे। और मटन? खस्सी की मांस को, जो बकरा खस्सी, होता है। बकरा। यस। तो बकरा ही खाते हैं कि बकरी भी खाते हैं? नहीं मतलब नॉनवेज दोनों खा लेते, बकरी नहीं और खाते। और मतलब आदमी वगैरह? नहीं नहीं आदमी नहीं खाते? नहीं। ये माना आदमी आपको मिल जाए और कहे जाए कि खाओ आदमी खाओ, चलो तो खा लोगे? नहीं तो आदमी क्यों क्यों खाएंगे? आदमी क्यों? आदमी का भी तो मांस है और कोमल है। नहीं गुरु जी, वो सब नहीं खाया जाता। क्यों? खा के देखे हो कभी? मतलब नहीं नहीं, तो कैसे पता कि नहीं खाया जाता? लोग सब मतलब देखते हैं ना फिर अपने एरिया में। अच्छा, ये बताओ मांस खाना सही है? क्या बोले गुरु जी? मांस खाना सही है? नहीं, गलत है। तो काहे खा रहे हो? पता नहीं गुरु जी, मतलब छूटता नहीं है, बहुत कोशिश की है। तो मतलब बकरा खुद आपके मुंह में घुस जाता है? नहीं मतलब आदत हो गया है ना। आदत हो गई है। हाँ। आप अपनी एक उंगली काट के तो हम भी पका के खाएंगे, देखेंगे कैसी लगती है। दे सकते हो उंगली? नहीं नहीं। दर्द होगा? हम्म। तो बकरे के गर्दन में जब तलवार चलती है उसे दर्द होता होगा कि नहीं? हाँ होता है। तो आपको उसका दर्द नहीं दिखता? दिखता है गुरु जी। तो काहे खाते हो? अब नहीं खाएंगे गुरु जी। बेटा, किसी के हत्या अपने स्वाद के लिए करना ये समझदारी है कि बेवकूफ़ी है? बेवकूफ़ी है। क्यों? क्यों खाना? क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो? आप कहते हो दुनिया खाती है मांस। अरे दुनिया चूल्हे में जाएगी, तुम भी जाओगे? नहीं नहीं। दुनिया कुछ करेगी, तुम भी वही करोगे? मतलब नहीं। दुनिया गलत है तो तुम भी गलत हो, इसलिए गलत हो। दुनिया गलत है। रावण सीता को चुराया तो तुम भी चुराओ क्योंकि रावण ने चुराया। भाई ऐसा नहीं होता। गलत करने वाले का साथ नहीं देना चाहिए, वो गलत नहीं करना चाहिए। तो आज से नहीं खाओगे? नहीं गुरु जी, आज से नहीं। शराब पीते हो? नहीं नहीं नहीं। और नशा सिगरेट पीते हो? कुछ भी नहीं। अब नहीं खाना मांस। ठीक है। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? क्या बोले गुरु जी? खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? अगर मतलब टाइम लगेगा ना फिर गुरु जी छोड़ने में थोड़ा। तो अभी जाके फिर खाओगे? नहीं, अचानक फिर कसम मतलब नहीं खा सकते हैं, धीरे धीरे मतलब मतलब कसम नहीं खाओगे, मुर्गा ही खाओगे? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गुरु जी। क्या बोल रहे हो? बोलो, क्या बोल रहे हो? हेलो गुरुजी, ये भगवान को भी नहीं मानता है। अरे बात कराओ। मानते हैं गुरु जी। घर में खुश रहता है, घर के अंदर आता है तो पूरे इसका मूड चढ़ा हुआ रहता है, मतलब गुस्से में रहता है हमेशा। बात कराओ। गांजा भी पीते हो? नहीं गुरु जी, नशा कुछ नहीं करते। पूछ लीजिए, मम्मी भी आपके है। दोस्त लोग करते हैं ना? हाँ, दोस्त वगैरह सब करते हैं, लेकिन हम नहीं। उनकी संगति ना करना। गुरु जी मेरा दुकान है, मतलब दुकान पे आते हैं ना, मतलब वहीं पे मिलते हैं और कुछ नहीं। हाँ, दुकान में अपना सामान बेचो पर चक्कर में ना पड़ो। अच्छा, घर में आते हो तो परेशान होके क्यों आते हो? खुश होके आया करो। पता नहीं, घर में जाते थोड़ा गुस्से टाइप में जाते, ये बात हमें भी नहीं समझ में आता है। और बाहर जाते हैं तो खुश हो जाते हैं? हाँ, दोस्तों के साथ पूरा मतलब खुश हो जाते हैं। तो आप बाहर दोस्ती है, घर के लोगों से भी दोस्ती कर लो ना। घर के लोगों से क्या कर लो? नहीं, फिर से बोले गुरु जी। फिर बाहर के देव कहते ना, इसकी कहावत है, घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। बाहर के लोगों के साथ खुश होते हैं और घर के लोगों के साथ मुंह बन जाता है। घर के लोगों के साथ भी खुश रहा करो। जी गुरु जी। ठीक है। और एक और भैया ये भी नशा करते हैं, दारू पीते हैं। बात ये दो भाई हैं आपके? राधे राधे गुरु जी। तुम भी भाई हो? जी जी। इन भैया के भाई? जी भाई हैं। खस्सी वाले के भाई असली भाई हैं? तुम भी खस्सी खाते हो? जी जी। कितने खा गए? वो पता नहीं कितने खा गए। और दारू भी पीते हो? कभी कभी पीते। तब मुर्गा काहे भैया, बकरा काहे खाते हो? बकरा क्या बोले? बकरा क्यों खाते हो? गुरुजी गुटखा भी खाता है बेटा मेरा। नहीं गुरु जी, उतना नहीं खाते, कम खाते। गुटखा खाते हो? कम खाते हैं गुरु जी। कम खाते हो? जी। ज्यादा क्या खाते हो? ज्यादा तो खाना खाते हैं।
बकरा। जी तो भैया बकरा वगैरह खाना सही है? नहीं, सही नहीं है। काहे खा रहे हो फिर? अब नहीं खाना? क्या भाई को समझाए, आपने सुना कि नहीं? सुने सुने, अब नहीं खाना? नहीं खाएंगे। बकरा नहीं, क्या खाओगे? दाल चावल सब्जी जी, जी। रोटी खीर पूड़ी पकवान, अब नहीं खाना? नहीं तुम खाएंगे। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? नहीं हैं? नहीं खाना? नहीं नहीं, अभी नहीं। माँ कसम खा के बोलो नहीं खाओगे। माँ कसम नहीं खाएंगे। क्या नहीं खाओगे? गुटखा नहीं खाएंगे, बकरा खाएंगे अभी। बकरा खाओगे? जी छोड़ देंगे धीरे धीरे, अभी नहीं। तो बकरा क्यों खाओगे भैया? तो बकरा हाँ आप खा रहे हो, किसी की हत्या कर रहे हो, अच्छा उसकी गर्दन पे तलवार चलवा रहे हो, मार रहे हो, खून बहा रहे हो, ये धर्म है? जी, हम नहीं काटते ना, बाजार में बिकता, हम लेके आते हैं बस। बाजार में तो जहर भी बिकता है, तो जहर भी खा लोगे? उसके बिकता तो है भाई, बाजार में जहर बिकता है कि नहीं? जी जी। तो खाते हो जहर? नहीं, वो तो खाने वाला चीज नहीं है। मतलब बाजार में जो बिकेगा सब खा जाओगे? छोड़ देंगे गुरुजी, धीरे धीरे सुअर छोड़ की देंगे। पोटी बिकने लग जाएगी तो वो भी खा लोगे, क्योंकि बाजार में बिक रही है। क्यों बकरा खाना धर्म है? नहीं। किसी की हत्या करना, किसी का मांस, अरे मांस तो कुत्ते खाते हैं। मांस कौन खाता है? मांस कौन खाता है? जानवर। कुत्ते। कुत्ते जानवर। तुम कुत्ते हो? नहीं नहीं। काहे कुत्ता बन रहे हो फिर? अब नहीं खाना? अब नहीं खाना मांस है? नहीं जी, नहीं खाएंगे। खाओ माँ कसम नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाएंगे आज से। ठीक ठीक। हाँ जी। मैं पप्पी का 2 छोटा बच्चा लाया हूँ 1 महीने का। उसको जब दूध रोटी देता हूँ ठीक से खाता नहीं है। डॉक्टर से हमने बात किया, बोला कि उसको पेडिग्रीन दो, ग्रेवी दो। जब मैं उसको खरीदने गया मॉल में, उसमें लिखा था चिकन और अंडा, और मैं तो खाता नहीं, और वो बहुत तेजी से चौ से खाता है, खुश रहता है। कौन? वो पप्पी। पप्पी कौन? वो जो छोटा सा बच्चा है कुत्ते का। पप्पी? पिल्ला बोलो, पिल्ला। हाँ हाँ वही। अरे पिल्ला को पप्पी कह रहे हो यार। गुरुजी, मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, पर मैं प्रश्न पूछने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा आप उनका बुरा ना माने, क्योंकि मैं आपको रोज सुनता हूँ, रोज आपकी कथा सुनता हूँ। तो आपकी कथा में अधिकांश बातें आप जो बोलते हो ना वो सही होती है, और कुछ बातें ऐसी है जो मुझे थोड़ा डाउट है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बस आप क्लियर करो, है ना? जरूर पूछना तो चाहिए। मेरा पहला प्रश्न ये है, आप ऐसे बोलते हो कि हमारे सनातन धर्म में तलाक नहीं होता शादी के बाद। अगर किसी का विवाह हो गया तो वो उस विवाह को तोड़ नहीं सकता एक बार। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई लड़की है, अगर वो शादी करके ससुराल जाती है अपने, और उसके साथ ससुराल में गलत व्यवहार होता है, उसका पति उसको टॉर्चर करता है, उसको प्रताड़ित करता है, तो फिर उस लड़की को क्या करना चाहिए? उसको सब कुछ सहन कर लेना चाहिए, या उसको उस अत्याचार का विरोध करना चाहिए? अत्याचार का विरोध करना चाहिए। लेकिन आप तो ऐसा बोलते हो कि नहीं, सहन नहीं। कर लेना चाहिए कथा में। ना ना ना, देखो ऐसा है, हम ये बोलते हैं कि लड़का लड़की दोनों को कथा सुननी चाहिए। नहीं, वो तो सुननी चाहिए, वो यदि अच्छी बात है। कथा सुनेंगे, हाँ। संस्कार पाएंगे, हाँ। तो ये नौबत ही नहीं आएगी। नहीं, वो तो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे दुर्योधन था, उसको तो खुद भगवान ने जाके समझाया, वो उनकी बात नहीं माना। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उनको कोई कितना भी समझाए वो सुधरते नहीं है। तो फिर ऐसे व्यक्ति का क्या जितना किया सहन जाए? हो सके लड़की से उतना करे, जब सहन ना हो तो भगवान के आश्रित हो जाए। लेकिन वो छोड़े ना उसको, किसको? अपने पति को। भाई वो छोड़ के कम से कम उस पीड़ा से तो मुक्त हो जाएगी ना। आप वो किसके लिए पूछ रहे हैं? मैं सबके लिए पूछ रहा हूँ। मैं आपकी है ना ये प्रश्न, आपकी शादी हो गई? नहीं हुई। मैं आपकी है ना प्रश्नोत्तरी रोज देखता आप हूँ। अपनी पत्नी से ऐसा व्यवहार तो नहीं नहीं, मैं करोगे? ऐसा आदमी होता तो मैं ये सवाल ही क्यों पूछता? ऐसा है कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि जो अपने पति को इस स्थिति में कि परेशान कर रहा है, हाँ। तो छोड़ देती हैं। हाँ। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि वो ये सोच लेती हैं कि मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में जो विधाता ने दिया वो यही है, अब जैसा है नहीं, उसी के लेकिन संग में रहूंगी। फिर सवाल ये उठता है, आप कथा में बोलते हो कि मनुष्य का जीवन मुश्किल से मिलता है। बिल्कुल। तो एक स्त्री का जीवन अपने पति की गालियां सुनने में, मार खाने में निकल जाए, तो क्या ये जीवन का सही उपयोग है फिर? इसीलिए तो स्त्रियां पुरुषों से बदला लेके ड्रम में पैक करने लगी नहीं, हैं। ड्रम में तो पैक कर कि रही तुमने है, बहुत मारा पीटा है, अब तुम मरो। लेकिन ये तो एक ही मामला हुआ है, पुरुष भी तो करते हैं। पर ऐसा पुरुषों के बारे में आप कम बोलते हैं ऐसा, लेकिन कि पुरुष अत्याचार करते हैं। आप पुरुष भी जिंदा जला देते हैं। हाँ, जलाते हैं जिंदा। और मैं एक चीज और पूछता हूँ, आप जैसे कथा में बोलते हो कि किसी भी लड़की को अपनी पसंद से विवाह नहीं करना चाहिए, आप बोलते हो कि पसंद से माँ बाप करना की चाहिए। पसंद से करना चाहिए। फिर ऐसा है, माँ बाप की भी पसंद हो और स्वयं की भी पसंद हो। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, गाँव में तो ऐसा होता है, माँ बाप ने जो लड़का चुन लिया नहीं, उसी से नहीं, करनी हम पड़ती है। हमेशा ऐसा बोलते हैं कि माँ बाप लड़का ढूंढ के लाओ और लड़की से पसंद कराओ। यदि लड़की को पसंद है हाँ। तो ब्याह करो,
नहीं लेकिन पसंद ऐसा है, होता नहीं है, वो तो पर ऐसा ही जबरदस्ती होना करवाते चाहिए। हैं, जबरदस्ती ऐसा- करवा देते हैं वो तो। चार लड़के के माता लड़की के माता पिता एक लड़का ले आए, यदि वो पसंद नहीं है तो दूसरा ढूंढ के ले आए, वो भाई जैसे पसंद नहीं है तो तीसरा आप ऐसा ढूंढ के बोलते हो ना कि दूसरे धर्म में विवाह नहीं करना चाहिए, वो तो मैं भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूँ और मुझे भी गर्व है हिंदू होने पे। सही। लेकिन हिंदू अगर लड़का को पसंद कर रही है अपने ही धर्म का, तो फिर विवाह करवा देने में क्या बुराई है? सही है। इसलिए तो हम कहते हैं कि लड़की की राजी मर्जी भी होनी चाहिए और माँ हाँ। बाप की राजी मर्जी भी होनी चाहिए। हाँ। सबकी सहमति से ही विवाह हो। अच्छा, और एक क्वेश्चन और था, आप ऐसे बोलते हो कि लड़की जो होती है शादी होने के बाद उसको अपने माँ बाप से ज्यादा रिश्ता नहीं रखना चाहिए, तो क्यों नहीं रखना चाहिए? ये माँ पूछ रहा बाप हूं से मैं। रिश्ता रखना चाहिए, पर उतना कि जिस रिश्ते से ससुराल का रिश्ता, पति से रिश्ता टूटे ना। नहीं, अगर उसके पति को एतराज नहीं है, अगर वो बात कर रही है अपने माँ बाप से, पति को हाँ, एतराज पति नहीं को है, ऐतराज नहीं है तो दिन भर बात करे, और पति को ऐतराज है तो हिसाब से बात करे। तो फिर यही बात वो पति से भी तो बोल सकती है ना फिर, कि आप अपने माँ बाप से मत बेटा करो। भी आपकी शादी हुई नहीं है, नहीं, मेरी शादी हुई नहीं है, मेरे भाई की तो जब हुई है। हो जाए नहीं, मेरे भाई की तब हुई ये है। सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा मैंने रहेगा। ना ये चीजें क्या अपने घर में देखी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मतलब आपकी, मेरे आपकी मम्मी पापा- भाभी आपकी हाँ। भाभी बात करती है अपने माँ बाप से? करती है, वो मेरा भाई मना नहीं करता हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, फिर यदि हाँ। पुरुष पति मना नहीं कर रहा है हाँ। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि पति चाहता है कि तुम माँ बाप से कम बात करके थोड़ा हमारे माँ बाप अर्थात सास ससुर से भी थोड़ा बात करो, हाँ। थोड़ा यहाँ का ध्यान रखो, यदि पुरुष ये चाहता है। नहीं, लेकिन पुरुष को अभी अगर अलग होना पड़े अपने माँ बाप से, दुख तो उसको भी होगा ना, तो लड़की को भी तो दुख होता होगा माँ तो बाप से अलग आजकल होने से। ऐसा है ना, कहते थे कि लड़की पराए, लड़की विदा हो जाती है हाँ। शादी के बाद। हाँ। होती है, हाँ, कहते हैं लड़की विदा होती है शादी के बाद। हाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि शादी के बाद आजकल लड़के भी विदा हो जाते हाँ, हैं। हो जाते हैं, बहुत से होते लड़की हैं। पराई होती है शादी हाँ। के बाद, लड़के भी पराई हो जाते हैं। हाँ, फिर इसलिए आजकल हिसाब किताब 50-50 चल रहा है। नहीं, मेरा बस ये सब पूछने का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी लड़की है ना, उसको मतलब कि हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरी वजह से कभी भी किसी स्त्री को दुख नहीं होना चाहिए, हाँ, चाहे दुख- वो मेरी माँ हो, चाहे वो मेरी हमारे पत्नी सनातन धर्म हो, चाहे में, कोई भी हो। हमारे सनातन धर्म में तो चींटी को भी दुख देने का विधान हाँ, नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। सांप को भी दूध पिला के माता लड़की के माता पिता एक लड़का ले आए, यदि वो पसंद नहीं है तो दूसरा ढूंढ के ले आए, वो भाई जैसे पसंद नहीं है तो तीसरा आप ऐसा ढूंढ के बोलते हो ना कि दूसरे धर्म में विवाह नहीं करना चाहिए, वो तो मैं भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूँ और मुझे भी गर्व है हिंदू होने पे। सही। लेकिन हिंदू अगर लड़का को पसंद कर रही है अपने ही धर्म का, तो फिर विवाह करवा देने में क्या बुराई है? सही है। इसलिए तो हम कहते हैं कि लड़की की राजी मर्जी भी होनी चाहिए और माँ हाँ। बाप की राजी मर्जी भी होनी चाहिए। हाँ। सबकी सहमति से ही विवाह हो। अच्छा, और एक क्वेश्चन और था, आप ऐसे बोलते हो कि लड़की जो होती है शादी होने के बाद उसको अपने माँ बाप से ज्यादा रिश्ता नहीं रखना चाहिए, तो क्यों नहीं रखना चाहिए? ये माँ पूछ रहा बाप हूं से मैं। रिश्ता रखना चाहिए, पर उतना कि जिस रिश्ते से ससुराल का रिश्ता, पति से रिश्ता टूटे ना। नहीं, अगर उसके पति को एतराज नहीं है, अगर वो बात कर रही है अपने माँ बाप से, पति को हाँ, एतराज पति नहीं को है, ऐतराज नहीं है तो दिन भर बात करे, और पति को ऐतराज है तो हिसाब से बात करे। तो फिर यही बात वो पति से भी तो बोल सकती है ना फिर, कि आप अपने माँ बाप से मत बेटा करो। भी आपकी शादी हुई नहीं है, नहीं, मेरी शादी हुई नहीं है, मेरे भाई की तो जब हुई है। हो जाए नहीं, मेरे भाई की तब हुई ये है। सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा मैंने रहेगा। ना ये चीजें क्या अपने घर में देखी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मतलब आपकी, मेरे आपकी मम्मी पापा- भाभी आपकी हाँ। भाभी बात करती है अपने माँ बाप से? करती है, वो मेरा भाई मना नहीं करता हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, फिर यदि हाँ। पुरुष पति मना नहीं कर रहा है हाँ। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि पति चाहता है कि तुम माँ बाप से कम बात करके थोड़ा हमारे माँ बाप अर्थात सास ससुर से भी थोड़ा बात करो, हाँ। थोड़ा यहाँ का ध्यान रखो, यदि पुरुष ये चाहता है। नहीं, लेकिन पुरुष को अभी अगर अलग होना पड़े अपने माँ बाप से, दुख तो उसको भी होगा ना, तो लड़की को भी तो दुख होता होगा माँ तो बाप से अलग आजकल होने से। ऐसा है ना, कहते थे कि लड़की पराए, लड़की विदा हो जाती है हाँ। शादी के बाद। हाँ। होती है, हाँ, कहते हैं लड़की विदा होती है शादी के बाद। हाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि शादी के बाद आजकल लड़के भी विदा हो जाते हाँ, हैं। हो जाते हैं, बहुत से होते लड़की हैं। पराई होती है शादी हाँ। के बाद, लड़के भी पराई हो जाते हैं। हाँ, फिर इसलिए आजकल हिसाब किताब 50-50 चल रहा है। नहीं, मेरा बस ये सब पूछने का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी लड़की है ना, उसको मतलब कि हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरी वजह से कभी भी किसी स्त्री को दुख नहीं होना चाहिए, हाँ, चाहे दुख- वो मेरी माँ हो, चाहे वो मेरी हमारे पत्नी हो, सनातन धर्म चाहे में, कोई भी हो। हमारे सनातन धर्म में तो चींटी को भी दुख देने का विधान हाँ, नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। सांप को भी दूध पिलाते नहीं, हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो तो दुख फिर इंसान को दुख जो- देने का सोच भी कैसे सकता जो है? दुख देते हैं उनको मतलब दंड मिलना चाहिए। नहीं भाई, हमारे यहाँ तो कानून है, अगर पति अपनी पत्नी को मारता है तो वो कंप्लेन कर सकती है उसकी। हाँ। तो ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए ना। इसलिए हमारे सनातन में
पत्नी को मारने का अधिकार ही नहीं है पुरुष के पास। और जो अगर कोई मारता है तो उसको पाप लगेगा। वो मनमाना कर रहा है। भीष्म पितामह के सामने हाँ। जब शिखंडी आए हाँ तो पितामह ने अस्त्र इसलिए नहीं उठाया क्योंकि ये पहले महिला था। हाँ तो महिला पर हाथ नहीं उठाते हमारे सनातन हाँ। में, मर जाते हैं। हाँ। पर स्त्री पर हाथ और नहीं। कोई उठाता है तो उसको पाप लगता है या नहीं? लगेगा ना उसको तो वो पाप। बिल्कुल पाप का अधिकारी है और वो तो मूर्ख है। ठीक, राधे राधे जी। जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके श्री चरणों में दासी के कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, आपने मुझे एक अमूल्य वस्तु दे दिए, जो प्रभु के नाम रूपी धन मुझे दिए। इतना आनंद आता है प्रभु के नाम में, जो मुझे सब कुछ नहीं रहते हुए भी सब कुछ मिल गया। बहुत बहुत आनंद आ रहा है गुरुजी। आपने मुझे आनंद दे दिए, इतना अमूल्य वस्तु। गुरुजी, आपने बताए थे कि मरने से पहले 3 काम कर लेनी चाहिए, तो मैं 2 काम तो कर लिए थे, मतलब कि वो गोदान और एक काम नहीं किए थे, जो अभी पूरा हुआ आपके कृपा से। वो भागवत जी का पोथी पाठ कर। और गुरुजी क्या कहते हैं, आपने जो क्या कहते हैं, मेरे मतलब गुरु का वचन और पति का परमेश्वर कहते हैं, तो पति के बात तो मानने चाहिए या गुरु के? पति की भी बात माननी चाहिए। तो पति नहीं कहते हैं, धर्म को उतना नहीं मानते। कहाँ पति? ये रूम पे है गुरुजी। आए नहीं? यहाँ नहीं आए हैं। क्यों नहीं लाए? वो नहीं आए हैं। उनको ले आना, कल की प्रश्नोत्तरी में हम समझाएंगे। गुरुजी, मैं फिर भी उनका बात नहीं मानती हूँ। क्या बात कहते हैं वो? मैं शुद्धि जो आप कहते हैं वो मैं चलती हूँ, तो वो थोड़ा विरोध रहते हैं। तो क्या किस बात का विरोध करते हैं? जैसे कि कुछ भी मैंने धर्म पर जो बात मैं सुबह जैसे उठती हूँ, सब सुबह शुद्धि स्नान करके सोच जाती हूँ, उतने करती हूँ, वो सब वो थोड़ा मना करते रहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि अशुद्ध में रहो, अशुद्धि में रहो? हाँ, कि ठंड में भी तू स्नान क्यों कर लेती हो? बोले हम कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? वही कहती हूँ तो उनको। तो वो 4-6 दिन नहाते नहीं होंगे? नहीं नहाते हैं वो फिर ज्यादातर नहाते हैं, हर रोज नहाते हैं। अच्छा, आप रोज नहाते हैं, वो कभी कभी? हाँ, नहीं वो भी रोज नहाते हैं। मैं मतलब कि 2 बार भी कर नहा लेती हूँ ना, शौचालय हो जाती हूँ तो वो 1 बार नहाते हैं? हाँ, और मैं सुबह सूरज उदय से पहले स्नान कर लेती हूँ ना, तो इसलिए वो कहते हैं इसने सुबह तबीयत खराब हो जाता है, सर्दी जुकाम ये सब, तो इसलिए वो मना। अच्छा, तो आप तबीयत खराब हो जाती तो उनके पैसे खर्च हो जाते होंगे ना दवाई में, इसलिए बोलते हैं सो जा थोड़ी और। तो वो कंजूस होंगे, खर्चा ना हो और आप बीमार हो जाएंगे तो खर्चा उन्हीं को करना पड़ेगा। नहीं गुरुजी, वो कंजूस नहीं है, वो भी वही ज्यादा खर्च करते हैं अपने में, खाने पीने में। बाहर के आप जो कहते हैं कि बाहर की चीज नहीं अपने घर में बनाओ, तो वो मैं करती हूँ। तो इसलिए वो कहते हैं आप कहेंगे अगर दिन था, मैं दिन का आपके हर बात मानती हूँ, तो इसलिए वो चिढ़ते हैं। उनको ले आना। अच्छा, ऐसा है, ज्यादा हमारी ही बात न मानो, कुछ पति की भी मानो। इससे वो पति चिढ़ते होंगे मेरे से कि मेरी तो सुनती नहीं है, महाराज की सुनती है। सही कह रहे हैं गुरुजी। तो वो चिढ़ते होंगे मेरे से। हाँ, आपका बहुत वो हम देखिए गुरुजी थोड़ी ना गलत कहते हैं, आप भी मत चलिए। अब दिन भर तुम गुरुजी करोगी तो उसको गुस्सा आएगी। और आपके सुबह से लेकर आपके ही उम्र कथा में सुनती रहती हूँ। मेरा पिताजी 20 साल से लापता है। लापता, ठीक है। तो जो साका सिंदूर रहता है ना, मेरा मम्मी अभी तक पहनता है। क्या करते हैं माँ? साका सिंदूर से। अच्छा, श्रृंगार। हाँ। तो माँ अभी तो कहाँ चले गए पिताजी? अभी कोई पता नहीं है कहाँ गया। हाँ, हो सकता है साधु बन गए हो। हाँ ठीक है, लेकिन वो अभी साथ जो करता है, साथ हमारा बंगाली। हाँ, तो माँ श्रृंगार कर रही हैं तो ठीक, तो क्या दिक्कत है उसमें? कर सकता है। हाँ, अभी ये कंफर्म थोड़ी है कि वो नहीं है। लेकिन मेरा गांव का कुछ समाज लोग है, हम लोग का मन में घर में आना जाना बंद कर दिया दूसरों समाज का, क्योंकि हमारा माँ जो तोरा नहीं है ना, विधवा नहीं हुआ है, इसलिए। अरे भगवान, तो पति मरे तब ना विधवा होगी। दुनिया कैसी है, पति मरा नहीं हो विधवा कराना चाह रही है। ये आदमी है कि पजामा है तो दुनिया वाले? तो गुरुजी आपके हिसाब से उन लोग को क्या कहना चाहते थे आप? अरे काहे विधवा हो जाएगी, अभी पति जिंदा है। भाई 20 साल पहले कोई आदमी घर से निकल के साधु बन गया, तो साधु के शरीर में पति तो जीवित है, तो साधु के रूप में जीवित है, तो पत्नी विधवा थोड़ी मानी जाएगी। तो गुरुजी विधवा तभी ना होगी जब मर जाएगा आदमी। बताओ दुनिया वाले कैसे? पति है और कह रहे तू विधवा हो जा। नहीं गुरुजी, उसका 20 साल से कोई पता नहीं है। अरे नहीं पता,
तो ये कैसे कन्फर्म करोगे कि वो मर गए? फिर उनसे पूछो मूर्खों से कि तुम लाओ उनकी लाश लाओ। ये कैसे माना जाए कि वो मर गए? यदि जिंदा के सबूत नहीं है तो मरे के भी तो सबूत नहीं है, और जब मरे का सबूत नहीं है तो तुम्हारी मां सुहागन है। धन्यवाद गुरु जी। बिना सबूत के, बिना मरे के सबूत के कैसे मान लिया जाए कि नहीं है? हाँ, उसे अमर सुहागन का अमर है, और क्या है? वो जब तक जिंदा है तब तक सुहागन रहे, सुहागन मरे, क्या जरूरत है चूड़ी फोड़ने की? गुरुजी प्रणाम जी। मिस्टर कौटिल्य, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आया हुआ हूँ जी। मेरा गुरुजी यह प्रश्न है कि हम लोग कर्म को बड़ा माने या फिर भाग्य को? जैसे कि श्री कृष्ण जी जब गीता का उपदेश देते हैं तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और वहीं दूसरी तरफ देखें तो कहा जाता है, जैसे भर्तृहरि जी ने अपने नीति शतक में लिखा है कि यत पूर्वम। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी, खुश रहिए। गुरुजी, हमारे परिवार में बकरा बलि दिया जाता है जब शादी में या बेटा खुशी में। जैसे कि मेरे को बोलते हैं कि अभी लड़के के कुछ हो जाए तू जिम्मेवार है। ऐसा क्या आपकी कथा से परिवर्तन आया है कि ऐसा मन बिल्कुल भी नहीं करता? क्या करूँ गुरु? हाँ, ये जीव हत्या तो गलत है, ये तो मनमाना आचरण करते हैं लोग, बलि प्रथा, ये बलि प्रथा ही गलत है। अरे ऐसे कहते हैं इसलिए तू बीमार रहती है। अरे भाई, बीमार तो सब होते हैं, तो क्या इसलिए होते हैं? बीमार होते हैं, दवाई करा लो, ठीक हो जाएंगे। यदि बलि चढ़ाने से बीमारी चली जाए तो हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत थी? फिर बलि चढ़ाओ और बीमारी खत्म, फिर हॉस्पिटल की क्या जरूरत थी? पूछो इन मूर्खों से। नहीं, इनके तो परंपरा अभी बड़े बुजुर्गों ने चला रखी। अरे बड़े बुजुर्गों ने, भगवान कृष्ण के यहाँ इंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा नंद बाबा, आपकी पूर्वजों ने जो गलत परंपरा शुरू की है उसे हम बंद कर रहे हैं, इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की पूजा करो। भगवान ने अपने कुल में भी गलत परंपरा बंद कराई, इंद्र की पूजा की और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। तो गलत परंपरा सबके घर में हो सकती है, भगवान के घर में थी। गुरुजी, मेरा लड़का है 14 साल का, वो बीमार रहता है, इसे इनको तू कारण बनेगी जो इसका कुछ हो गया तो, ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? भी बीमार रहता है, भी बार बार कुछ ना कुछ हो जाता है लड़के उसको के। बोला करो बेटे को योग किया करे और खान पान ठीक करे, स्वस्थ हो जाएगा। अब किसी को जरा भी बीमारी हो जाए तो लोग ये कहेंगे तेने बलि नहीं चढ़ाई इसलिए हो गया। तो वो माइंड सेट वही है ना, इसलिए डर के मारे आधे बीमार और हो जाता है। कोरोना बीमारी से कम मरे, डर के ज्यादा मर गए, वही बात है। क्योंकि गुरुजी मेरा पति है, 12 साल हो गुजर रहे, वो भी इनको अभी इसी के कारण भाई वो शादी की बलि नहीं दी गई क्योंकि उसको ले लिया बलि पे। ऐसा तो नहीं गुरुजी, आपकी कथा सुनकर परिवर्तन आया कि जी हत्या पाप है। हाँ, जीव हत्या नहीं करना चाहिए। हाँ जी, जीव हत्या हम लोग कहाँ करते हैं? जीव हत्या हम लोग तो कोई बलि नहीं चढ़ाते। बलि चढ़ानी है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने बुराइयों की बलि चढ़ा दो। जीव हत्या क्यों करना? क्या करे गुरुजी इसके बदले में जो कबूलत है बड़ों बड़ों की? इसके बदले आप नारियल फोड़ दो, वो भी बलि मानी जाती है। कद्दू काट दो, वो भी बलि मानी जाती है। कद्दू की बलि, कद्दू जानते हैं, पेठा कद्दू, हाँ जी, उसकी बलि चढ़ा सकते हैं, और नारियल की बलि, बस नारियल। ठीक है। राधे राधे जी। बोलो 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 बोलो। आप बोलो। जी, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बांके बिहारी के दर्शन करके, और आपको जितना भी देखते हैं मन नहीं भरता है। और ये बिटिया मेरी शादी के 5 साल बाद हुई। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन जब से ये हो गई मुझसे नहीं होता है, क्योंकि कहीं किस में लग जाओ, कहीं किसी में लग जाओ, कहीं इसी में लग जाओ। तो मुझे पाप तो नहीं लगेगा इस बात का? नहीं, पाप तो नहीं लगेगा। इसलिए कुंती बुआ ने दुख मांगा, क्योंकि सुख आते ही व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। बेटा जब कुछ नहीं था तब रोज पूजा करती थी, अब हो गया तो भूल गई। नहीं, बिटिया है, अभी जितना कर पाते उतना करते हैं, लेकिन अच्छा, जितना कर पाते हो बेटी की सेवा करो, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, थोड़ा ही सही। अच्छा गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मैं अभी गुरु मंत्र ले लूँ, तो अभी मैं लूँ या ना लूँ? हाँ, ले सकते हैं। अभी मेरी बिटिया ये है, और मैं एक सोचती हूँ मुझे लड्डू गोपाल एक पुत्र दे दें, और मेरी बिटिया के भैया के। अभी एक में ही तुम भूल गई, आधा बेटा आ जाएगा, पूरा भूल जाओगी। जी क्या जी? अरे ये लोग बोलने सुनने नहीं दिया। अब हम फिर बोले? जी क्या कह रहे, मुझे सुना नहीं दिया। हम ये कह रहे हैं कि बेटी हुई तो आधा भगवान को भूल गई, बेटा होगा पूरा भूल जाओगी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लेकिन है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको खूब सारे बेटे हों। नहीं,
खूब सारे नहीं चाहिए मुझे, मुझे नहीं चाहिए, मतलब मेरी तो बेटी है, इसको पाके मेरा सब। कितने बेटे चाहिए? मेरी बिटिया के भाई चाहिए मुझे, बिटिया के मतलब लिए। 10-15? मेरी बिटिया कहती है कि मुझे भैया चाहिए। कितने? 5, 10, 15? एक चाहिए। एक में क्या होता है? भगवान जब मेरी देते हैं तो बिटिया छप्पर अकेली फाड़ नहीं के हो देते हैं। भगवान करें आपके 10 बच्चे हों। नहीं, मुझे एक ही चाहिए, और नहीं भी होगा तो कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत काफी है। ऐसा नहीं है कि चाहिए ही चाहिए। दे रहे हैं तो देखो, ले भी नहीं रहे हो आप। नहीं, ऐसा भगवान नहीं से है। प्रार्थना करते हैं खूब बच्चे हों आपके। नहीं, ऐसा नहीं है मुझे। क्या अच्छा तो है, और सनातनियों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो बोलो गुरुजी से, बोलो। ठीक है, ठीक होगा। मैया राधे राधे गुरुजी। हमारे पति दारू पीते हैं, इनको रोक दीजिए। लड़ाई झगड़ा कभी कभी कर देते हैं। हम पूजा करते हैं तो हमको सही से करने नहीं देते हैं। हमको बड़ा दुख होता है गुरुजी। बात कराओ, इनसे रोक दीजिए। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड हाइप करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों।